गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास टेंथ का जो है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जो है इकाई फर्स्ट जिसका नाम है देखिए अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आज के सेशन में इस चैप्टर का जो है शॉर्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल किए थे। आज के सेशन में इस चैप्टर का जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को जो है आसान भाषा में क्या करेंगे, हल करेंगे। और आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर इन सभी क्वेश्चनों को जरूर नोट कीजिएगा। आप लोगों के बुक में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है सभी को आज सेशन में हल करेंगे। इसके अगले पार्ट में इस चैप्टर का जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन देखिए 6 प्रश्न यहाँ पर है। देखिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, सतत विकास क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, उसके बाद देखिए मानव विकास रिपोर्ट क्या है, उसके बाद देखिए आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। तो इन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आप लोग इसको कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, नोट बना लीजिएगा ताकि आप लोग को याद करने में आसान हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो देखिए अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है। तंत्र मतलब क्या, संगठन है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है यानी संगठन है जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसा तंत्र है, संगठन है जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। देखिए कृषि हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया और देखिए और संचार इत्यादि जो लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि ये सभी क्रियाएं लोगों को जो है रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं ताकि वे जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ताकि लोगों की जो आवश्यकता होते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके लिए अर्थव्यवस्था क्या करते हैं कि उनके लिए जो है रोजगार जो है प्रदान करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा हम आप लोग को बिल्कुल आसान भाषा में बताए हैं, इसको निश्चित रूप से नोट कीजिएगा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसमें देखिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो है संचालित होती है। देखिए कृषि हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया और देखिए संचार इत्यादि जो लोगों को रोजगार के अवसर क्या करते हैं, प्रदान करती है। ये सभी क्रियाएं क्या करती है, लोगों को जो है रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ताकि लोगों की जो आवश्यकताएं होती है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जब हम आप लोग को इस चैप्टर का टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उस समय भी बताए थे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होते हैं, और यहाँ पर भी आप लोग समझिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होते हैं। देखो ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी मतलब विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होते हैं। एक होते हैं देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होते हैं देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जिस अर्थव्यवस्था में देखिए पूंजीवादी और समाजवादी जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का समावेश होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का समावेश होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और जो है निजी व्यक्तियों के पास होता है। जैसे में याद रखिएगा, जैसे में याद कर लीजिएगा, जैसे में भारत देश की अर्थव्यवस्था, जैसे में भारत जो है देश की अर्थव्यवस्था। तो भारत देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें देखिए समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समावेश होता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप लोगों को याद करना है कि ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का समावेश होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें देखिए उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है सरकार और निजी व्यक्तियों के पास होता है। जैसे में याद रखिएगा भारत जो है अपना देश भारत देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सतत विकास क्या है। देखिए सतत विकास के बारे में समझेंगे, सतत विकास क्या है। तो अब समझेंगे कि सतत विकास क्या होता है। तो देखिए सतत विकास देखिए वह विकास जो जारी रह सके, मतलब हमेशा जारी रह सके। मतलब सतत विकास मतलब क्या,
वह विकास जो जारी रह सके, यानी कि हमेशा जारी रह सके और टिकाऊ हो। और कैसा होना चाहिए? और टिकाऊ हो। इसमें इसमें देखिए वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ जो है भविष्य के पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी कि सतत विकास क्या होता है कि वैसा विकास जो जारी रहे, यानी कि हमेशा जारी रहे, चलता रहे और कैसा हो? टिकाऊ हो। कैसा हो? टिकाऊ हो। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी, जो पीढ़ी चल रहा है उस वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ देखिए भविष्य की पीढ़ी के विकास को भी क्या किया जाता है? ध्यान में रखा जाता है। यानी कि भविष्य के पीढ़ी यानी कि जो आने वाले पीढ़ी है उसको बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए उसको ध्यान में रखकर काम किया जाता है। तो याद रखिएगा कि सतत विकास वह विकास है जो जारी रह सके और देखिए और टिकाऊ। देखिए इसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। देखिए बुंडलैंड आयोग के अनुसार, तो बुंडलैंड आयोग ने क्या बताया है सतत विकास के बारे में, तो समझिए। तो देखिए बुंडलैंड आयोग के अनुसार देखिए सतत विकास वह प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा कि बुंडलैंड आयोग के अनुसार सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को बिना भविष्य की क्षमता और योग्यता के समझौता किए पूरा किया जाता है। तो याद रखिएगा कि वुडलैंड आयोग के अनुसार जो है सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को बिना भविष्य की क्षमता, यानी कि भविष्य की जो क्षमता और देखिए योग्यता से समझौता किए पूरा किया जाता है। मतलब वर्तमान की आवश्यकता को पूरा किया जाता है भविष्य की क्षमताओं को देखते हुए ताकि भविष्य में इसका कोई नुकसान नहीं हो, आने वाले पीढ़ी के लिए कोई नुकसान नहीं हो। तो ऐसे विकास को क्या कहते हैं? जो है सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि सतत विकास वह प्रक्रिया है जो जारी रह सके और टिका हो। इसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। देखिए वुडलैंड आयोग के अनुसार सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को जो है बिना भविष्य की क्षमता और योग्यता से समझौता किए पूरा किया जाता है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आर्थिक नियोजन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आर्थिक नियोजन क्या है? तो देखिए आर्थिक नियोजन का अर्थ है देखिए राष्ट्र की, यानी राष्ट्र मतलब क्या? देश की जो है प्राथमिकताओं के अनुसार जो है देश के जो है संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि देश के जो संसाधन है उसको देश के विकास के लिए क्या करना? प्रयोग करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आर्थिक नियोजन का अर्थ देखिए राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी कि देश के प्राथमिकताओं के अनुसार जो है देश के संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। यानी देश के जो संसाधन है वो देश के विकास करने में प्रयोग किया जाए, तो उसी ही क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो आर्थिक नियोजन के बारे में आप लोग को याद रखना है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के जो है संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट, तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट देखिए विभिन्न देशों की तुलना, मानव विकास रिपोर्ट में क्या करते हैं? विभिन्न देशों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न देशों की तुलना जो है देखिए लोगों के मतलब वहां के लोगों के जो है शैक्षिक स्तर, वहां के लोगों के शैक्षिक स्तर हो गया, स्वास्थ्य स्थिति हो गया, शैक्षिक स्तर हो गया, स्वास्थ्य स्थिति हो गया, और देखिए प्रति व्यक्ति आय, यानी कि वहां के लोगों का जो है शैक्षिक स्तर क्या है, स्वास्थ्य स्थिति क्या है, और प्रति व्यक्ति के देखिए आय के जो है आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे हम लोग मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट का परिभाषा आप लोगों को याद रखना है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है विभिन्न देशों की तुलना लोगों के जो है शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे हम लोग मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। तो आधारिक संरचना क्या होते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। तो देखिए आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है। याद रखिएगा कि आधारिक संरचना का मतलब जो है उन जो है
सुविधाओं तथा देखिए सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, यानी कि जो देश के आर्थिक विकास के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि आधारिक संरचना का मतलब उन जो है सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के जो के आर्थिक विकास के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए वे सभी तत्व जैसे देखिए जैसे बिजली हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया आदि देश के आर्थिक जो है विकास के आधार है। इन्हें उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। उन्हें देश का क्या कहते हैं, आधारिक संरचना कहा जाता है। तो आधारिक संरचना के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि आधारिक संरचना का मतलब जो है उन जो है सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे देखिए वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक जो है विकास के आधार है। देखिए उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। तो आप लोगों को इस चैप्टर का जो है सभी जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को खत्म करेंगे। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।